जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे आहोई अष्टमी की पूजा विधि। अनहोनी को होनी में बदल देता है आहोई अष्टमी का व्रत। आहोई अष्टमी व्रत को आहोई आठ या करकट भी कहते हैं। अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही दिव्य स्वरूप आहोई माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। आहोई अष्टमी व्रत को होई आठे या होई अष्टमी भी कहते हैं और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। होई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं हो रही हो या फिर गर्भ में ही मृत्यु हो रही हो, यानी कि मिसगैरेज बार बार होता हो, उन महिलाओं के लिए भी आहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन तक जल या अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और शाम को आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही यह उपवास पूर्ण होता है। ऐसी भी प्रचलित मान्यता है कि आहोई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपत्ति गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करे तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को आहोई अष्टमी का व्रत रहेगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग के बीच रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक रहेगा। तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम 6:06। व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:06 से 7:10 के बीच में। इस बार आहोई अष्टमी के दिन गुरु पर्व नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है, तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि कई सालों बाद पड़ रहे हैं। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो या फिर संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो, संतान की नौकरी तरक्की आदि से संबंधित हो, तो उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप आहोई माता के इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो, संतान की नौकरी तरक्की आदि से संबंधित हो, तो उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप आहोई माता से इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आहोई अष्टमी का यह पर्व करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। और इस दिन चांदी की आहोई बनाकर उनकी पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश की स्थापना करने की भी मान्यता है। आहोई माता का चित्र गैरू से बनाया जाता है, जिसके लिए आहोई माता के प्रतीक की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनके 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती है। इसी पुतली के पास अपने संतानों को बिठाकर आहोई अष्टमी व्रत की कथा कही जाती है या फिर सुनी जाती है। आपको मार्केट में भी आहोई माता का कैलेंडर या तस्वीर मिल जाएगी। आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी पूजा कर सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद आहोई माता की तस्वीर पूजा घर की एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत में गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आप आहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की आहोई है, उसे भी सबसे पहले आप मंदिर में चौकी पर रखें। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत के दिन जिस करवे में जल भरकर रखा गया था, उसे आहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है, तो उस करवे को आप जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है, तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भर करके रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या फिर अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या फिर पढ़ें। और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए, इन गेहूं या अक्षत को उसी जल के करवे में या लोटे में आपको डालना है और इन्हीं से आप शाम को तारों की छांव में अर्घ देंगे। मार्केट से मिलने वाली कैलेंडर में आहोई माता की कथा भी लिखी हुई होती है। आप चाहे तो उसमें से कथा पढ़ सकती हैं। और यदि आपकी संतान आपके पास में रहती है, उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं। धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मौली कलावा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी सुबह के समय अर्पित किया जाता हो, वैसे फल मिठाई आप हमेशा हर सुबह की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आप सुबह के विधि विधान से पूजा करें, आहोई माता की आरती करें और अपनी संतानों को तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपत्ति इस पूजा को कर रहे हैं, तो उन्हें सच्चे मन से इस दिन आहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए।
और जो निसंतान महिलाएं होती हैं, उन्हें चांदी की जो आहोई की माला होती है उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो चांदी की आहोई माला ही पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनके सामर्थ्य नहीं है, वे केवल कलावे का यानी लाल रंग की जो मौली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जला रहा जाता है। इस दिन अपने बच्चों पर किसी तरह का कोई भी क्रोध नहीं करना है, किसी भी वाद विवाद से बचना है। घर का माहौल बहुत शांति भरा होना चाहिए। बहुत सी जगह पर आहोई माता की जो मुख्य पूजा है वह दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर जगह पर शाम के समय ही पूजा की जाती है। और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में पहले ही बता दिया गया है, तो उससे पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। यदि आपकी संतानें हैं, साथ में रहती है, तो आप उन्हें भी अच्छे से रेडी कर लें और पूजा की तैयारी करें। आप पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। आपके यहाँ पर जो भी पकवान आहोई माता को भोग में अर्पित किए जाते हैं, जैसे अधिकतर जगह पर मीठे पुए पूरी इस दिन आहोई माता को भोग लगाए जाते हैं, तो वो भी आप तैयार करके रखें और हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने लेकर शाम की पूजा में कथा अवश्य सुने। आप चाहे तो आपके बच्चे भी ये कथा आपको सुना सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी पढ़कर इस कथा को अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुना सकती हैं। फिर आहोई माता की सच्चे मन से आरती करें और उसके बाद जब शाम का समय हो, तारों को अर्घ देने का समय हो, उस समय आपने जो जल का करवा अपने हाथ में रखा हुआ है, अगर आपके पास मिट्टी का करवा नहीं है तो आप सादा पीतल के या तांबे के लोटे में भी जल भर करके तारों को अर्घ दे सकते। अर्घ देते समय आप थोड़ी सी मिश्री शक्कर या बतासे जल के लोटे में डालें, थोड़े से पुष्प डालें और जो अक्षत या गेहूं के दाने हैं उन्हें डालकर तारों की ओर देखते हुए अपने सिर से ऊपर हाथ करके आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखें, अर्घ देने वाला जो जल है उसके छींटे आपके पैर पर ना पड़े। अब यहाँ पर आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि आहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में जल भर करके रखा जाता है, जिसमें से एक करवे के जल से तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दीपावली तक रखा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में ही जल भर करके रखें। एक करवे में नहीं, आपको 2 करवे में जल भर करके रखना है और जो दूसरे करवे का जल है वह दीपावली के दिन आपको प्रयोग में लाना है। कैसे प्रयोग में लाएंगे? देखिए, जो करवे का जल है उसे आप अपने और अपनी संतान के नहाने के पानी में मिलाएं। थोड़े थोड़े जल का छिड़काव घर के हर कोने में मुख्य द्वार पर कर दें और जो बाकी बचा हुआ जल है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर ऐसी मान्यता होती है, और नहीं तो आप बिल्कुल ही साधारण विधि से केवल एक करवे में जल भर कर ही आहोई अष्टमी की पूजा कर सकती हैं। अपने परिवार की जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसी के अनुसार आपको कोई भी व्रत रखना चाहिए या फिर नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इस दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं उन्हें ना तो मिट्टी खुदाई वाला कोई काम करना है, ना ही किसी पौधे को उखाड़ना है, ना ही नया पौधा लगाना है। और इस दिन आपको धारदार नुकीली हर चीज से दूर रहना है, मतलब उन चीजों को आपको स्पर्श भी नहीं करना है, उनका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि इस दिन जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें खुद से भी सब्जी या फल आदि नहीं काटनी चाहिए। अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य की सहायता से आप इस काम के लिए दे सकती हैं। और जो चांदी की आहोई की माला आपने पहनी हुई उसे दीपावली के दिन ही सुबह पूजा करने के बाद उतारा जाता है। और करवा चौथ के व्रत में जिस तरह से अपनी सासू माँ को बायना दिया जाता है, उसी तरह से आहोई अष्टमी के व्रत में भी सासू माँ को, यदि सुहागन नहीं भी है तब भी उन्हें बैना दिया जाता है। नहीं तो परिवार में अपने से बड़ी किसी भी महिला को आप आहोई अष्टमी का बैना दे सकते, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा आदि रखकर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकती। उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और बच्चों को भी चाहिए कि आहोई अष्टमी के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदी की जो आहोई माला आपने धारण की हुई है उसे दीपावली के दिन आप उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उतारने के बाद आहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी संतानों की, आपके सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु रखें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद आपकी संतान को आहोई माता प्रदान करें, ऐसी कामना करें। और हाथ जोड़कर आहोई माता को प्रणाम करके आप उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं। आहोई की माला में जो चांदी के मोती फिरोए जाते हैं वे इस तरह से फिरोए जाते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं, जितनी संतान हैं, वैसे तो जिनके बेटे होते हैं केवल वही आहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, वही माताएं व्रत रखती हैं और उतनी ही संख्या में चांदी की मोती माला में फिरोई होती है। तो यदि आपके 2 बेटे हैं तो आप हर बेटे के नाम से एक एक माला का मोती आपको फिरोना है। यदि मार्केट से खरीद कर लाना है चांदी का मोती और उस माला में फिरो देना है। इस तरह से वह माला जो है वह बड़ी होती जाएगी
हर साल आपको इस तरह से व्रत रखना होता है। वैसे बहुत से लोग अब बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगे हैं। तो जितने आपके बच्चे हैं, चाहे वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, आप उतनी संख्या में मोती खरीद कर लाएं और उन्हें माला में पिरो दें। ऐसा करना वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना एक नियम, एक परंपरा माना जाता है। जिनकी हर साल नई मोती खरीदने की सामर्थ्य ना हो, वे केवल एक एक मोती से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुनी जाने वाली कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।